हेलो फैमिली, मेरे को पता है मैं ये पार्ट बहुत लेट एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलो फाइट फॉर माय वे का 5th एपिसोड हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्टिंग पार्ट के एक्सप्लेनेशंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, यू कैन चेक देयर आउट। फर्स्ट वीडियो थोड़ी बड़ी है, उसको आप 2x स्पीड में देख सकते हो क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था एक्सप्लेन करने का। सो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टोरी पर आते हैं। हायरन डोंगमैन को परस्यू कर रही होती है बट डोंगमैन स्टिल चुप रहता है और एरा डोंगमैन और तक्सू की फाइट वीडियो देख लेती है और डोंगमैन पर बहुत भड़कती है कि तू गली का गुंडा है, कैसे लड़ रहा है तू। और डोंगमैन के कोच की तरफ गुस्से से देखती हुई बोलती है कि मेरे को पता है कि कौन तेरे दिमाग में ये फाइट की बातें भर रहा है। और एरा डोंगमैन को कोच से दूर रहने को बोलती है और साथ ही में बोलती है कि दोपहर में जब मैं तेरे को मैसेज करूँ ना, चुपचाप मेरे पास आ जियो। जिस पर कोच डोंगमैन को बोलता है कि दोपहर को उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करनी थी, जिसपे एरा बोलते कि अच्छा वो मैन स्टूडियो में आ जाएगी, जिसपे कोच एकदम से बोलता है आने की कोई जरूरत नहीं है, एरा के पास चले जाइयो। तक्सू की नॉकआउट वाली वीडियो बहुत वायरल होती है जिसकी वजह से उसकी इमेज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और टीवी इंडस्ट्री में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फिर तक्सू नॉकआउट की वीडियो पर इंटरव्यू देता है और अपनी बहुत बड़ाई करने लग जाता है कि गली के गुंडे भी कोई गुंडे है, अगर रिंग में कोई 2 पैरों पे आता है ना मुझसे लड़ने, वो वापस 4 पैरों पे जाता है। ये इंटरव्यू डोंगमैन टीवी पे देख रहा होता है और एकदम से जल जाता है कि क्या भौंक रहा है ये, जिसे देखकर डोंगमैन के कोच बोलते हैं उठ प्रैक्टिस कर, फालतू की चीजें मत देख। जिस पर डोंगमैन अपने कोच पे चिढ़ जाता है और बोलता है कि आप मेरे को डेब्यू क्यों नहीं करने दे रहे, मेरे को सारी किक्स आती हैं। इस पर कोच डोंगमैन के सिर पे टपली मारते हैं और बोलते हैं कि मुझ पे चिल्लाना बंद कर, चुपचाप जाके प्रैक्टिस कर। एरा अनाउंसर की जॉब के लिए एप्लीकेशन डाल रही होती है कि इतने में उसका मैनेजर आता है और पिछली बात के लिए उसको कंसोल करवाने लग जाता है, जिस पर एरा उसको हेड ऑफ सिक्योरिटी से मिलाने को बोलती है और वहां डोंगमैन की सिक्योरिटी की जॉब पक्की कर देती है। यहाँ डोंगमैन से मिलने येन आया होता है और उसको कल के कल ही डेब्यू करने के लिए बोलता है, जिस पर कोच को येन पे शक होता है और वो उसको उसकी आईडी दिखाने के लिए बोलते हैं और उससे काफी सवाल पूछते हैं। पर येन अपनी मीठी मीठी बातों से सिंपैथी लेने के लिए कंटिन्यू रहता है, जिस पर अपना कोच भड़क जाता है और येन को मना करके चला जाता है, बट येन डोंगमैन को अपनी साइड करने लग जाता है। एरा डोंगमैन को अपने वर्क प्लेस पे बुला रही होती है कि उसको सिक्योरिटी के थ्रू पता चलता है कि टोपी वाली आंटी ने कुछ महंगी सी चीज मॉल से चुराई है। फाइनली डोंगमैन एरा से मिलने आ जाता है, जिस पर एरा उस पर भड़क जाती है कि तेरे को कब से बुलाया है, तू अब अपनी शक्ल दिखा रहा है, जा सिक्योरिटी ऑफिस पे जा, वहां मैंने तेरी जॉब की बात कर ली और कल से तू यहाँ जॉब पे आएगा। जिस पे डोंगमैन भड़क जाता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है और मैं नहीं आ रहा। फिर डोंगमैन जाने लगता है, इतने में एरा उस टोपी वाली आंटी को देखती है और उसको रोकती है और बोलती है मैडम आपने कुछ लिया हो, आप उसके पैसे देना भूल गए हो, कि मैडम आप चाय लेंगी कॉफी लेगी। जिस पे वो मैडम भड़क जाती है और अपना पर्स खोलती है और सब कुछ वहीं गिराती है कि देख। जिस पर एरा को लगता है कि उससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उसने इस आंटी को चोर वाली आंटी समझ लिया है, जिस पर वो उससे सॉरी फील करती है और उसका सामान पैक करने लग जाती है। बट अपने ओवर कॉन्फिडेंस में वो आंटी बोल देती है कि हाँ मिली तेरे को घड़ी, जिस पे एरा बड़े एटीट्यूडली बोलती है कि मैडम मैंने घड़ी की बात तो करी नहीं, और फिर उस आंटी की टोपी एक झटके से हटाती है और घड़ी नीचे गिरती है। मतलब बंदी ने घड़ी टोपी के नीचे छुपाई थी, हद है। और नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि वो आंटी सी बहुत गुस्सा हो रही है और बोल रही है मैं चेयरमैन की सेकंड वाइफ हूँ, ये वो, सो हिम्मत भी कैसे हुई मेरे को चोर बोलने की। जिस पर डोंगमैन उनको रोकते हुए बोलता है कि सॉरी मैं अपनी इस बात पे टांग अड़ा रहा हूँ, बट एक एम्प्लॉय ने चोर को पकड़ा है, आपको उसको रिवॉर्ड देना चाहिए और आप उस पर गुस्सा कर रहे हो, वाह। जिस पर एरा डोंगमैन को चुप करवाकर वही वेट करने को बोलती है। और यहाँ वीआईपी रूम के अंदर आंटी के नखरे देखो कि मैं अपने पति के लिए घड़ी लेके जा रही थी, मैं जस्ट उनको दिखाना चाहती थी, अगर उनको पसंद आती तो मैं ले लेती। तो भाई तेरे को टोपी के नीचे क्या छुपाने की जरूरत थी, लाइक हद है। फिर एरा को गुस्से से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर बोलने की, अपने घुटनों पे आओ और मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं अपनी सारी वीआईपी फ्रेंड्स को इस शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करने के लिए मना कर दूंगी। जिस पर एरा घुटनों पे आके उस आंटी जैसी को सॉरी बोल देती है। डोंगमैन एरा के घुटने और उसके एक्सप्रेशन को देख के समझ जाता है कि अंदर क्या हुआ और एरा का हाथ पकड़ के उसको वहां से ले जाने लगता है। फिर एरा की टोपी उठा के उस आंटी के सामने जोर से पटकता है और बोलता है तू सिर्फ चोर है, और उसको बहुत कुछ सुनाता है। और लास्ट में डोंगमैन बोलता है कि एरा ये नौकरी छोड़ रही है और एरा का हाथ पकड़ के उसको वहां से ले जाता है। बाहर आके एरा डोंगमैन को बहुत सुनाती कि तू हमेशा पंगे क्रिएट करता है, मेरा सारा सामान लॉकर में पड़ा है, मैं वापस लेने कैसे जाऊं। ये सब सुनाते सुनाते एरा रोने लग जाती है और डोंगमैन एरा को हग करके उसको कंसोल करता है। फिर दोनों मिलकर चेयरमैन की कार पे चोर लिख देते हैं और यहाँ चेयरमैन अपनी सेकंड वाइफ को डांटता है और अपनी गाड़ी की ऐसी हालत देख के वो भी एकदम हैरान हो जाता है और दोनों वहां से हंसते हंसते भाग रहे होते हैं। जो मैन ऑफिस में ओवर टाइम वर्क कर रहा होता है और यहाँ पे छिपकली आ जाती है उसके लिए डिनर लेकर।
और यहाँ चिपकली फिर जोमैन से फ्रैंकली होने लग जाती है कि इतने में सुलही जोमैन के लिए डिनर लेके आती है, बट उन दोनों को हंसता हुआ देखकर वो थोड़ा सैड फील करती है और बोलती है कि ऑफिस में उसका कुछ सामान छूट गया था जिसे लेने वो आई थी। डॉगमैन एरा को लैंडलेडी की तरफ से रेंट का मैसेज आ जाता है और दोनों अनएम्प्लॉय, और वो डॉगमैन को बहुत डांटती है, जिस पर डॉगमैन एरा को बोलता है कि टेंशन मत ले, मैं तेरा ध्यान रख दूंगा। और एरा बोलती है कैसे, और डॉगमैन के क्लोज जाके उसको इतनी गंदी गंदी गालियां देती है और डॉगमैन शॉक और फिर से साइड पे आके इनोसेंट पर्सन की तरह नॉर्मल बिहेव करने लग जाती है। आई मीन ये सीन थोड़ा फनी है। मूबिन एरा के लिए गिफ्ट लेके जाता है जहां उसे पता लगता है कि एरा ने जॉब छोड़ दी है। डॉगमैन एरा को सोजू ऑफर करता है। सोजू एक तरह की ड्रिंक होती है और एरा मना कर देती है और डॉगमैन हैरान कि तू ड्रिंक लेने से मना कर रही है। फिर डॉगमैन सीरियसली पूछता है कि तू उस मूबिन बंदर से तो नहीं मिलने जा रही, जिस पर एरा उसकी बात टाल के उसकी बम पे स्लैप करती है और डॉगमैन भी एरा की बम पे स्लैप करके फटाफट अपने रूम में भाग जाता है। जोमैन के फोन पे छिपकली के बहुत मैसेज आ रहे होते हैं जिसे सुलही देख लेती है। जोमैन अपना फोन पकड़ के झूठ बोलता है कि उसको चैनहो इतने मैसेज कर रहा है। ये बात सुलही को हर्ट होती है बट वो स्टिल चुप रहती है। एरा अपनी डेट पे जाने के लिए तैयार हो रही होती है, जिसपे सुलही उसको बोलती है कि अपनी नेकलाइन दिखाना ये वाला मूव करके, इससे मूबिन तेरे को जरूर पसंद करेगा। एरा के तैयार होने पर डॉगमैन फिर जेलस हो जाता है और फिर बोलता है कि अंधेरे होने से पहले ना तो घर के अंदर होनी चाहिए, नहीं तो मैं तेरे पापा को फोन करूंगा और बोलूंगा बड़ा परफ्यूम लगा के ना लड़कों से मिलने गई है। जिस पर एरा बोलती है तो आजकल इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहा है। एरा की लैंडलॉर्ड उससे जबरदस्ती किराया ले लेती है जैसे कि उसको लूट रही हो। मूबिन फोन से डेटिंग एक्सपीरियंस ले रहा होता है। मूबिन अपनी ट्रिक यूज करता है बट उसकी ट्रिक का कबाड़ा हो जाता है। जोमैन का फोन बार बार रिंग हो रहा होता है जिसपे सुलही बोलती है चैनहो का मैसेज है। फाइनली चिपकली जोमैन से अपनी फीलिंग कन्फेस करती है, जिसपे जोमैन उसको मना कर देता है और चिपकली फिर बोलती है कि आप और लड़कियों को भी ऐसे रिजेक्ट कर दोगे, अब तो मैं आपसे डेट करना चाहती हूँ। इस पर जोमैन बेचारा हैरान। एरा अपनी डेट पे सुलही की बताई ट्रिक ट्राई करती है जिससे उसका कबाड़ा हो जाता है और मूबिन बोलता है क्या तेरे गले में दर्द है। यहाँ सुलही रियल चैनहो से मिलती है जिसका नेम यूज करके कल रात को जोमैन ने झूठ बोला था। जानबूझकर चैनहो से बात करती है जोमैन को जेलस करने के लिए, जिसे देखकर जोमैन जेलस हो जाता है और चैनहो को वहां से काम के बहाने ले जाता है। डॉगमैन एरा की वजह से अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे पाता, जिससे कोच सर गुस्सा होते हैं और डॉगमैन को फिर टपली मारते हैं। अरे डॉगमैन को हमेशा टपली बजती रहती है। इतने में किम तकसू अपने मैनेजर के साथ वहां आता है और बकवास करने लग जाता है, बट कोच सर उसको पहली फुर्सत में निकाल देते हैं। दोनों की डेट चल रही होती है जिस पर मूबिन एरा को बोलते हैं कि तुम अनकंफर्टेबल क्यों फील करिए जबकि डॉगमैन के साथ तो ठीक रहती है। और मूबिन एरा से उसकी मदर के बारे में पूछता है, जिस पर एरा थोड़ी चुप हो जाती है फिर झूठ बोल देती है। यहाँ दोनों में छिपकली के टॉपिक को लेकर लड़ाई हो जाती है, जिसपे सुलही रोने लग जाती है और डॉगमैन अपनी गलती एक्सेप्ट करता है कि उसने झूठ बोला है और वो सुलही को हक कर लेता है। और डॉगमैन अपने डेब्यू के लिए येन को कॉल करता है और फिर सुलही को सब कुछ बता के उसको एड्रेस टेक्स्ट करके आने को बोलता है। येन डॉगमैन को बोलता है कि अगर वो डर रहा है तो वो उसके कोच को बुला दे, जिस पर डॉगमैन बोलता है अगर उसके कोच को पता लगा तो वो शायद उसको खेलने नहीं देंगे। एरा आ जाती है और डॉगमैन को 2 हॉट डॉग के लिए बोलती है, जिसपे डॉगमैन बोलता है क्या उसने तेरे को खिलाया पिलाया नहीं, भूखा रखा। फिर एरा डॉगमैन को बोलती है कि तेरा आज का मैच फर्स्ट और लास्ट वाला है जिसमें तू बहुत बुरी तरह से पिटने वाला है और तेरे दिमाग से ना ये फाइट का भूत। इसे सुनकर डॉगमैन बहुत गुस्सा हो जाता है और एरा को बोलता है बेटा तू शुक्र मना तू लड़की पैदा हुई है, नहीं तो इस टाइम तक ना तू बहुत बुरी पिटती। फाइनली फाइट स्टार्ट होती है और डॉगमैन सीरियसली बहुत बुरी तरह पिटता है और बेहोश हो जाता है। येन फाइट की वीडियो बनाता है और किसी को बोलता है कि उसने ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी है। और यहाँ हमें पता लगता है ये सारा प्लान किम तकसू का था डॉगमैन की इमेज को नीचे गिराने के लिए। एरा डॉगमैन की ऐसी हालत देख के वहीं पे जोर जोर से रोने लग जाती है और यहीं पे बैंग एपिसोड 5 फाइट फॉर माई वे की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। आगे डॉगमैन के सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा, जानना है? अरे सब्सक्राइब करो। बाय बाय।